नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। तो सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए। देखिए, सिल्वर के बाज़ार में जो है बहुत तूफ़ानी गिरावट है, क्रैश हो चुका है सिल्वर, आप एक तरीके से कहें तो। और इस समय जो आपसे बात हो रही है तो सिल्वर ट्रेड हो रहा है $65 प्रति आउंस पे, और जो है 23% की गिरावट हो गई है। और इसको अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए कस्टम को जोड़कर तो 2,07,000 के आसपास जो है ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये जो है टोटल जितने भी सपोर्ट लाइन थे उस सबको तोड़ता हुआ इस समय 65 के आसपास चला गया है। पहले ये 74 पे था और 74 के बाद 71 आया, उसको तोड़ा, फिर 69 को बहुत तेज़ तोड़ा और तोड़ते हुए जो है अभी वो 65 पे है। अब अगला जो सपोर्ट है वो 58 का है, 58 के बाद 54 का है और फिर 50 का है। वजह क्या थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चीन का इस बार रोल रहा है। चीन जो अब तक सिल्वर के बाजार को ऊपर रखा हुआ था, कल उसके बिकवाली में रोल रहा। क्यों रहा? क्रिटिकल मिनरल्स पे जो बैठक हुई थी उससे क्या संबंध है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग वो बात करते हैं जो 2 दिन पहले हमने आपको एक बियर फेज वाला दिखाया था आंकड़ा, कि वहाँ पे क्या हुआ कि 121 गया। वो दोनों पिक्चर में बने हुए हैं। 121 के बाद जो है वो नीचे शार्प गिरता हुआ जो है 74 आया। 74 के बाद से फिर एक कवर अप देखा गया, ऊपर की रैली जो ये इस पिक्चर पे जो दिख रहा है, जो 3 दिन पहले दिखाया हुआ था वही पिक्चर दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से 91 गया, फिर 91 से फिर नीचे जो है ये नीचे गिरा और 71 पे ये आकर रुका था। अभी 71 था, मतलब जब ये ग्राफिक्स बना रहा था। और 71 के बाद ये नीचे वाला डिक्लाइन दिख रहा था जिस पे कि 69 जो है 58, 54 और 50 वाला रेंज यहाँ से दिख रहा है। अब ये बियर फेज कहाँ रुकता है, क्या रुकता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो सपोर्ट लाइन है, चूँकि ये अब 265 के आसपास है, यहाँ से फिर जो है 58 जो है बड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे जो है 54 है, फिर $50 प्रति आउंस जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। तो सिल्वर पे फ्री फॉल हो चुका है पूरी तरीके से। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चीन में जो है कल बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुआ। कल 22% के आसपास जो है गिर गया था, बाद में उसमें रिकवर हुआ। हालांकि वहाँ बंद तो 88.30 पे हुआ और अभी 65 चल रहा है, तो $23 का फ़र्क है। लेकिन जब वहाँ 88 पे बंद हुआ था तो यहाँ भी उसी के आसपास 78 के आसपास ही था जो है, तो थोड़ा सा रेंज में फ़र्क था। और चीन में जो है 6 लोगों पे, 6 ऐसे कंपनियों पे जो है प्रतिबंध किया गया कल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा था, बहुत ही हेवी शॉर्ट था, जिसके कारण जो है वहाँ 22% की गिरावट आ गई थी। उसके वजह कर उस पर प्रतिबंध किया गया उस दिन के लिए। उसके बाद से थोड़ा सा रिकवरी देखा गया। साथ में वहाँ 2-3 बिजनेसमैन ऐसे उभर कर सामने आए हैं जिसमें से उसने जमकर जो है शॉर्ट कर रखा था। जोंगकाई फ्यूचर एक कंपनी है, उसने जो है 4,518 करोड़ का जो है सिल्वर शॉर्ट किया हुआ था। दूसरी बात कि चाइना का एक दूसरा ट्रेडर है ब्यांग जिमांग, इसने जो है 2,701 करोड़ का शेयर ये शॉर्ट किया हुआ था। मतलब 2,701 करोड़ का टोटल सिल्वर अमाउंट का जो है वो शॉर्ट किया हुआ था। और अभी हाल में इसने गोल्ड पे जो रैली आई थी, तो गोल्ड की रैली पे उसने लगभग 27,000 करोड़ के आसपास कमाया था। और वहाँ से कमाई के बाद इधर ये लगभग 10% शॉर्ट मारा हुआ था यहाँ पे। और साथ में ये भी देखा गया कि गोल्ड में भी जो बिकवाली हुई है, गोल्ड भी गिर गया है ठीक ठाक। उसमें जो है चीन का भी एक बड़ा रोल रहा था, क्योंकि चीन का जो ETF है वहाँ लगातार 2 दिन से बहुत तेज़ बिकवाली हो रही है। और अब तक जो है 12,000 करोड़ के आसपास का जो है उस अमाउंट का जो है ETF बेच दिया गया है। ये चीन की तरफ से आया है। और चीन की तरफ से आया क्यों, उस ये भी एक बड़ा रीज़न जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो है क्रिटिकल मिनरल्स की बैठक हुई थी, जैसा कि कल हम लोगों ने बुलेटिन में जिक्र किया था। उसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट का स्पीच भी हुआ था। उसके बाद से जो आउटकम उसका निकला, उसके आउटकम में ये निकला कि जो है 54 कंट्री थे उसमें शामिल, कि हमें भारी निवेश करना है क्रिटिकल मिनरल्स पे। क्रिटिकल मिनरल्स पे जो लिथियम भी है, सिल्वर भी है, स्टॉक पाइल करना है। जैसा कि पहले ही वहाँ पे एक बजट पास किया गया है ट्रम्प की तरफ से, जो है 1,10,000 करोड़ के आसपास का, कि स्टॉक पाइलिंग को लेकर पूरे कंट्री से भी कहा जा रहा था। वो तो अमेरिका अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, बाकी कंट्री से भी कहा गया कि आप स्टॉक पाइलिंग कीजिए, खदान की योजना बनाइए,
क्योंकि खादान पे पूरी तरीके से चीन का कब्जा हो गया है। अगर आप सिल्वर को ही देखें तो जो उसके यहाँ जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो 60% के आसपास प्रोसेसिंग होता है। रेयर अर्थ को देखें तो 90% के आसपास प्रोसेसिंग होता है। कॉपर को देखें तो 50% के आसपास प्रोसेसिंग होता है, तमाम चीज़। और जो भी खदान जहाँ भी हो रहा है उसमें उसकी बड़ी ज़बरदस्त मोनोपोली चल रही है इस वक्त। तो खदान की योजना बनाई गई और साथ में ये बताया गया, वहाँ पे एक चिंता जताई गई कि जब ये बातें होती हैं तो अचानक से बाज़ार में जो है सस्ता माल फेंक दिया जाता है और उससे क्या होता है कि कीमत बहुत तेज़ गिरता है और निवेशक पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जो खदान का काम है वो फिर जो है घाटे का सौदा हो जाता है। तो इस तरीके से जो चीन की मोनोपोली चल रही है पूरे बाज़ार पे, क्योंकि जब ये बात हुआ उसके बाद से जिस तरीके से क्रैश हुआ, आप खासकर सिल्वर को देखें, सिल्वर जिस तरीके से क्रैश हुआ कि कोई भी नया खदान, नया चीज़ जो है वो पीछे हट जाएगा। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स के बाद जो चीन के बाज़ार में जो अब तक तेज़ी देखी जा रही थी और जो कल तेज गिरावट किया गया, भले पेपर पे ही किया गया लेकिन रेट तो नीचे चला गया, तो क्या ये जानबूझकर किया गया? वो एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ये देखा गया था कि जो जेपी मॉर्गन के बारे में जो बातें कही जा रही थी कि सिल्वर को लेकर जो तमाम शॉर्ट करता है और कई सारे आरोप भी लगते रहे थे उस पर, उनके तरफ से जो रेट दिया गया था सिल्वर को लेकर वो $80 प्रति आउंस दिया गया था। और जैसी अब पुष्ट खबर आ रही है कि वो जो है $75 के आसपास उसकी खरीदारी ठीक ठाक रही है। और जेपी मॉर्गन जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए भी जो खरीदारी करता है उसका वो जेपी मॉर्गन ही करता है। तो ये कहा जा रहा था कि ये अमेरिकन सरकार के लिए खरीदारी हो रही थी जो, और 75 के आसपास। अब वहाँ से जो चीन की तरफ से जो नीचे बिकवाली किया गया, जो क्रैश किया गया, भले पेपरों में किया गया, पेपर को लेकर जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया था वो 85 से लेकर $100 प्रति आउंस दिया गया था। सिटी बैंक बहुत ज़्यादा दिया था, 1110 दिया था, $110 प्रति आउंस दिया था। सेक्सो बैंक ये $90 दिया था। जो है जेपी मॉर्गन अभी हाल में ही दिया है 3-4 दिन पहले, $80 के आसपास। यूबीएस ये भी अभी हाल में दिया था $95, और कॉमर्स बैंक वो 80 से $85 के आसपास दिया था। सिर्फ बैंक ऑफ अमेरिका का कम है, वो $65। तो इन लोगों ने जो सिल्वर को लेकर जो आंकड़ा दिया था उस वो कि जो है मतलब 85 से लेकर $90 के आसपास ये जो है निकल कर आ रहा था इनके बातों से, इन बड़े बड़े एजेंसियों से। लेकिन सिल्वर इसमें चला गया है पूरी तरीके से बियर फेज पे, कम्प्लीटली बियर फेज पे चला गया है। और जो बियर वाला जो ट्रैप है अब उस पर कहाँ फॉल होता है, क्योंकि अभी देखिए ये कर्व लेकर फिर यूं ऊपर आता है, अब वो कहाँ गिरता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, ये एक बड़ा कहना मुश्किल है। अब गोल्ड पे जो है, गोल्ड पे भी बिकवाली देखी जा रही है। गोल्ड जो है इस समय 4.63% नीचे गिरा हुआ है, 4702 जो है डॉलर प्रति आउंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 1,44,735 पे है। और गोल्ड को लेकर जो तमाम एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें जेफरीज की तरफ से दिया गया था 6,600, सबसे ज़्यादा वही दिया था। जेपी मॉर्गन जो है 6,300, जो है वेल्स फार्गो ने 6,300, और यूबीएस ने 6,000, मॉर्गन स्टैनली ने 5,700, और बैंक ऑफ अमेरिका ये भी इसका पुराना था, जैसे सिल्वर में पुराना था, वो $5,000 प्रति आउंस दिया था। तो यहाँ भी जो है एवरेज जो है वो 5,900 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड को लेकर, हालांकि गोल्ड की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। गोल्ड की कहानी अमेरिका से जुड़ी हुई है। गोल्ड की कहानी जो उसके जो फेड चीफ आएंगे उससे जुड़ा हुआ है, वो किस तरीके से एक्शन लेता है उस पर है, डॉलर इंडेक्स किस तरीके से करता है, वो तमाम फैक्टर है। तो गोल्ड में कल जो बिकवाली हुई है वो 8.37 टन का हुआ है, यानी गोल्ड का डिमांड बना हुआ है। और एक रिपोर्ट आया था गोल्ड बग के तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा था कि गोल्ड के रेट को गिराकर जो है बड़े बायर बहुत तेज खरीद रहे हैं। अब उसकी रिपोर्ट में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, हालांकि उसमें ये कहना था कि इस खरीदारी में बैंक भी शामिल है। तो अब ये देखिए, चूँकि फरवरी माह में जो है अभी 3-4 दिन बचे हैं, जो है 3 दिन का है, ये 99 मैट्रिक टन के आसपास खरीदारी हो गई है, लगभग 100 टन के आसपास खरीदारी हो गई है। तो ये खरीदारी तो हैवी है। अब वो गोल्ड बग के रिपोर्ट के हिसाब से इसके प्राइस को नीचे करके वो खरीदारी किया जा रहा है। तो गोल्ड तो थोड़ा मजबूत दिख रहा है जो है। अब नीचे कितना जाता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, ये अलग बात है। लेकिन सिल्वर की कहानी बिल्कुल अलग हो चुकी है और इसमें गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 1:72 पे चला गया है। अगर जो है आप इसको देखें, कॉमेक्स को देखें, तो वहाँ पे गोल्ड बचा हुआ है 584 टन,
जो है फॉर सेल और नॉट फॉर सेल है 519। टोटल मिला गया कि ये हो गया 1100 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास में। सिल्वर जो है, सिल्वर की कहानी वही है जो हम लोग जिक्र करते रहे थे। 3219 मैट्रिक टन जो है फॉर सेल है और नॉट फॉर सेल है 9159। तो कुल मिलाकर यहाँ सिल्वर जो है वो 12,378 है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पहले 14,000 के आसपास होता था, वहाँ से घटते हुए जो है ये 12,000 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे जो है कॉमेक्स में जो है शॉर्टेज है अगर आप इसको देखें जो फिजिकल फॉर्मेट में, लेकिन पेपर पे दूसरा खेल हो रहा है, वहाँ ज़बरदस्त गिराया जा रहा है। और इधर अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के पास सिल्वर जो है उसके जो है एक्सचेंज में बहुत कम बचा हुआ है, 412 मैट्रिक टन का बचा हुआ है। तो और जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है पूरे इंटरनेशनल बाज़ार से कि जो फिजिकल बिक रहा है वो प्रीमियम पे बिक रहा है, पेपर पे कुछ और रेट हो रहा है, किसी और कंट्री पे कुछ और रेट हो रहा है, पूरा ज़बरदस्त से ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है। लेकिन देखिए गोल्ड में ये तो है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो है, और लगातार आप देखें 2022 के बाद से वो लगभग 1000 मैट्रिक टन के आसपास खरीदारी कर रहा है। सिर्फ जो है 2025 में जो है वो 1000 मैट्रिक टन के नीचे खरीदारी किया है और इस समय उसकी खरीदारी चल रही है। और ये खरीदारी में पोलैंड का आंकड़ा तो सामने आ चुका है और साथ में तिथर का भी आ गया है कि 2 टन जो है वो प्रति हफ्ते खरीद रहा है। तो इस तरीके से गोल्ड जो है वो पूरी तरीके से इकॉनमी से लिंक्ड है, वो तो है। लेकिन सिल्वर पे जो पेपर वाली जो पूरी कहानी है, पेपर पूरी तरीके से हावी है इस समय। अब ये देखते हैं कि कहाँ ये सपोर्ट लेता है। बाकी शेयर बाज़ार के बारे में बात कर ले कि हमारे शेयर बाज़ार में कल 133 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। निफ्टी में 25,642 पे बंद हुआ, 0.52% की नरमी के साथ। और सेंसेक्स जो है वो 83,313 पे बंद हुआ, 503 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.60% की गिरावट रही। मिड कैप में 0.32% की गिरावट थी, स्मॉल कैप में 1.03 और पीएसयू में 0.28% की गिरावट देखी गई। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 25,720 पे है, दूसरा 25,770 पे है और तीसरा जो है 25,838 पे है। सपोर्ट की बात करें तो 25,592 पे जो है पहला सपोर्ट है, दूसरा जो है 25,550 पे है और तीसरा जो है 25,482 पे है। एफआईस की कल बिकवाली रही है, 2 दिनों से वो खरीद रहा था। कल उसने 2,150 करोड़ का शेयर बेचा है और डीआईज ने कल 1,129 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो इस समय बाज़ार में जो बातें हुई, देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट जो भी खबरें आती है उसको 1-2 दिन में डाइल्यूट करके मार्केट फिर अपने आप से बिहेव करने लगता है। मार्केट में जो डिमांड सप्लाई है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे वो चलने लगता है। और आज जो है आरबीआई का जो है पॉलिसी भी है और उसमें देखना है कि किस तरीके से किया जाता है, कोई रेट कट होता है या नहीं होता है, उस पर भी मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है ना कि एसएलआर जो हमारे यहाँ 18% रखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है। जो बैंक जो पैसे रखती है वो गोल्ड में रखती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखती है या जो भी कैश में रखती है, वो जो है अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको अगर कम किया जाए तो वो लिक्विड मनी जो है सर्कुलेट होगा। क्योंकि इस बजट में देखिए कैपेक्स में तो ठीक ठाक खर्च किया गया है, तो उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो अब 2 बातें हो रही हैं कि एक तो पब्लिक सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है और पब्लिक सेक्टर में बीच में तेज़ी आई थी, फिर थम गया था। अब वो जो है इस बजट से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो वो देखना होगा कि पब्लिक सेक्टर में किस तरीके का धड़कन रहता है, नंबर 1। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो ज़बरदस्त काम तो चल ही रहा है और उस पर भी जो है तेज़ी देखी जा रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहता है कि उनके पास कर्ज बहुत ज़बरदस्त रहता है, वो तो कर्ज लेकर ही काम करते हैं। तो वो इसलिए जिस तरीके से पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है उस तरीके का जो बाउंस बैक उसके शेयर्स में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़माना रहेगा 2047 तक जो है वो काफ़ी बूम दिख रहा है बाज़ार जो है, तो वो देखते हैं किस तरीके से वो बिहेव करता है। और साथ में ब्लैक रॉक के सीईओ की तरफ से एक बात उभर कर सामने आई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें हो रही हैं कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को जो है बिजनेस में तब्दील किया जाए, उस पर काम करना काफ़ी ज़रूरत है, ऐसी बात उनके तरफ से उभर कर सामने आया है। साथ में रिलायंस जो है वो 2 मिलियन बैरल जो है वो वेनेजुएला का तेल लेगा और ये $6 से $7 डिस्काउंट पे है। देखिए रसिया से भी जो तेल लिया जाता था वो $10 से $12
डॉलर डिस्काउंट पे लिया जाता था, लेकिन बाद में वो डिस्काउंट कम हो गया था और इस समय जो है बहुत ही कम हो गया था, शायद $3-4 के आसपास आ गया था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, तो उसके आसपास आ गया था। तो अब गवर्नमेंट ने जो है वेनेजुएला की तरफ से, चूँकि अमेरिका के दबाव के बाद से जो डील साइन हुआ है, वहाँ से तेल लिया जा रहा है और ये हार्ड ऑयल होता है और जो रिलायंस का जो रिफाइनरी है वो हार्ड ऑयल के लिए बेहतर माना जाता है। तो ये एक खबर थी। और दूसरी बात की, फेड बैंक को जो है आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है, उसमें ब्लैक स्टोन जो है वो 9.99% जो है स्टेक लेगा उस पर, उसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं। अब कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज मेंबरशिप ड्राइव के लिए जो है आज एक वीडियो डलेगा, चूँकि फ्राइडे का दिन है और आज हम लोग वहाँ बात करेंगे कि अंडर वैल्यू शेयर्स को या जो सेक्टर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे।